हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो जो क्लास 11 वाले बच्चे होते हैं उनका केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में तो आप आराम से इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं और ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। देखिए ध्यान से, ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, थोड़ी बहुत बातें बताता हूँ, इसके बाद आप आसान कर दोगे ऑक्सीकरण संख्या निकालना। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी होती है, इसमें जो आपका वर्ग फर्स्ट, ठीक है, वर्ग फर्स्ट कौन सा है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वर्ग जो फर्स्ट होता है उसमें हेलिना के रब से फरियाद वाला ट्रिक हो जाती है याद करने के लिए, और उस वर्ग फर्स्ट में जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है। सेकेंड आपका जो ग्रुप होता है यानी कि बेटा मांगे कार वाला जो होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है +2। इसके बाद में आपको ध्यान रखना होगा हेलोजन की। तो हेलोजन होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 सभी के। ठीक है, सभी जो इस सीरीज में आते हैं ग्रुप में आते हैं उनका जो ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ठीक है, इसके बाद में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होते हैं उनके मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए ध्यान से, वर्ग जो फर्स्ट होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1 होता है। इसके बाद में वर्ग जो 2 होता है उसकी अगर देखा जाए ऑक्सीकरण संख्या तो +2 होती है। इसके बाद में हेलोजन, हेलोजन किसको कहते हैं वर्ग 17वें को कहते हैं। ठीक है, तो हेलोजन जो होगा वर्ग नंबर 17वां। अगर मैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करूंगा तो इसका -1 होता है, माइनस का कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ऑक्सीजन होता है O2, इसका अगर देखा है, मैं इसको ऑक्सीजन ही लिख देता हूँ सीधा। ऑक्सीजन जो होता है इसका होता है -2। ठीक है, बाकी नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन की बात करें तो एक नाइट्रोजन का हो जाएगा -3। ठीक है, तो इतने आप सामान्य बात है याद रख सकते हो उसका आराम से। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूँगा CO की, इसको बोलते हैं कार्बोनिल दोस्तों, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 0। इसके बाद में NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया। इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 0। अब आप लोग बोलेंगे तो आपको ऑक्सीकरण संख्या पहले तो बता दी है तो फिर आप कैसे निकालोगे, तो आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान से समझना। इतने आपको याद रखने होंगे, इतना अगर ये आपको याद है तो आराम से आप दुनिया की कोई भी मतलब एग्जाम्पल हो उसका निकाल सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, देखते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में सब में से आपको सल्फर जो दिखाई दे रहा है, S जो दिखाई दे रहा है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी। ठीक है, अब एक रूल होता है जो कि जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं X। क्या मान लेते हैं इसको X। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं X मान लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम H2S की। पहला जो एग्जांपल है, पहला आंसर हो जाएगा H2 जो S होता है उसमें सल्फर की हमको क्या निकालना, ऑक्सीकरण संख्या। अब जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको मानना क्या है, X मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर को तो X मान लेंगे, बट यहाँ पर हाइड्रोजन की बात कर रहे थे। तो जो हाइड्रोजन होता है, मैंने हालांकि नहीं लिखा है, आप चाहते हो तो इसको पहले जो ग्रुप होता है उसको तरह मान सकते हैं। जो हाइड्रोजन होता है उसको पहले ग्रुप में रखा गया है तो इसको +1 मान सकते हो। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण, एक हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1 होता है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, H2 है। तो यहाँ पर 2 हैं, इसको हम क्या करेंगे, 2 को आगे लिख देंगे। जैसे कि आपको बोला जाए कि एक पेन की जो कीमत होती है 5 रुपये है, तो फिर 10 पेन की कीमत कितनी होगी, तो आप लोग क्या करोगे 10 इंटू कितना कर दोगे 5, ऐसे निकल जाएगा आराम से। तो वैसे यहाँ पर है एक हाइड्रोजन होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 है या +1 है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए कितनी हो जाएगी, तो 2 इंटू 1 कोष्टक में प्लस जोड़ना योग करना है x क्यों x, क्योंकि सल्फर की तो ज्ञात करनी है, और लास्ट में टोटल योग होगा वो बीजगणित योग कितना होगा 0 होगा। ठीक है, आगे इसको कीजिए, 2 गुणा होगा तो +x बराबर 0। आगे इसको करो, ये 2 होता है वो आपका बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो -2। तो इस यौगिक में जो आपका
H2S यौगिक होता है, इसमें जो सल्फर होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आती है, -2। इसका निकालते हैं हम लोग BSO2। जिसका निकालना उसको x मानो, S का निकालना है ना, सल्फर का निकालना है तो उसको हम x मान लेंगे, प्लस O ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो कितना हो जाएगा 2, ये वाला 2, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, फिर बराबर कोई नहीं आगे तो 0 हो जाएगा। ठीक बात है, आगे इसको करो पुटअप, इसका कितना हो जाएगा 2 × 2 4, लेकिन किसके, माइनस के, तो आगे हो जाएगा x, फिर यहाँ पर देखो 4 आया लेकिन माइनस के, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 बराबर 0। ओके, ये माइनस वाला होता है बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर +4। तो इस यौगिक में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +4। इसका देखिए H2SO3 का, एक हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 1, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × 1, प्लस का 1 लिखो, 1 लिखो, एक ही बात है, प्लस सल्फर होता है इसका x मान लेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, एंड SO3, तो यहाँ पर S की जगह x माना, O3 की जगह क्या मानेंगे, तो यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 3 को आप आराम से लिख सकते हैं। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -2, कितनी है, -2 बराबर 0। ओके, इसको करो, 2 × 1 2, 3 × 2 6, लेकिन किसके, माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + x -6 बराबर 0। अब दोस्तों देखिए, प्लस के 2 माइनस के 6 घटेंगे तो कितने बचेंगे, -4। ठीक है, तो -4 बचेंगे तो x -4। ओके, आगे किया था हमने, ये उधर जाके बराबर उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर +4। तो आपका ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, +4। तो इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, +4। ठीक बात है। अब H2SO4 की बात कर लेते हैं, D। यहाँ पर वही कंडीशन है, बस यहाँ पर ऑक्सीजन 3 था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, तो 2 × 1 प्लस x प्लस वहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 4 और -2। ओके, देखिए, एक हाइड्रोजन का प्लस का 1, 2 हाइड्रोजन है 2 × 1, सल्फर का x माना, ऑक्सीजन का 4 है तो 4, और एक ऑक्सीजन का -2, तो -2 बराबर 0। कितना हो जाएगा, ये तो 2 होगा, और ये कितना हो जाएगा 4 और 2 -8। ठीक है, तो 2 आगे प्लस x -8 बराबर 0। ओके, -8 प्लस के 2 कितने बचेंगे, -6, तो उधर जाके +6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप उन्हें ऐसे कर सकते हैं, x -6 बचे बराबर 0, फिर उधर जाके कितना हो जाएंगे, +6 बराबर उस साइड जाके। आया समझ में? तो आप दोस्तों इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या आराम से निकाल सकते हैं। बस यही आपको मेन ट्रिक है, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम। हाँ जी दोस्तों, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में इंगित तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इंगित किया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे CuNH3 SO4 जो होता है, इसमें कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको निकालनी पड़ेगी प्लेटिनम की। ठीक है, इसमें आपको प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, और इसमें आपका निकल Ni होता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, इसको मानेंगे x, तो मान लिया इसको x। ठीक है, प्लस NH3 अमोनिया, एक अमोनिया होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0। ठीक है, यहाँ पर कितने अमोनिया है, होल्स 4 का मतलब होता है 4 अमोनिया है, तो 4 को पहले लिख देंगे। एक अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0 आ जाएगा इंटू में, फिर प्लस SO4। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि SO4 होता है इसमें
ऑक्सीजन और सल्फर नहीं है। SO4 होता है अपने आप अलग होता है, एक यौगिक होता है, ठीक है, अपने आप। तो SO4 जो होता है इसकी ऑक्सीकरण जो संख्या होती है -2 होता है। कितनी होती है इसकी ऑक्सीकरण संख्या? -2 होती है। आया समझ में? इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर SO4 का हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -2 बराबर हो जाएगा 0। ओके, ये तो कितना हो जाएगा? 4 × 0 0 ही होगा, -2 रहेंगे, तो x -2 बचे ओनली 4 और 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, उधर जाके +2 हो जाएंगे। कैसे हुआ? ये उधर जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +2। ठीक है, इसका देखते हैं। PtCl6 -2 है। अब दोस्तों यहाँ पर एक आपको दिमाग लगाने की जरूरत होगी, ठीक है। क्या दिमाग लगाने की जरूरत होगी? जब आपको ऊपर वाली ये संख्या जैसे कि दिखती है तो आपको लगाना होगा बराबर के उस साइड, जैसा है संख्या वैसे की वैसे आपको बराबर के उस साइड लिख देनी है, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर कोई कोष्टक के ऊपर लगे होते हैं तो बराबर के उस साइड लिखा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं पीटी का तो निकालना है, तो उसको मान लेंगे x, फिर प्लस Cl क्या होता है? हेलोजन। Cl मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटस्टाइन, ये सारे क्या है? हेलोजन, ठीक है। तो हेलोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1, ठीक है। तो यहाँ पर Cl कितने हैं? 6, तो 6 Cl के लिए 6 लिख दिया, और एक Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -1, तो यहाँ पर हो जाएगा ×-1। फिर बराबर हम लोग 0 लिखते हैं, बट यहाँ पर 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर मान दे रखा है, तो ऊपर जो आवेश दे रखा है वो हम बराबर के उस साइड जैसा है प्लस का तो प्लस का लिख देंगे, माइनस का तो माइनस का लिख देंगे, ठीक है। अब इसका गुणा इसके साथ होगा तो -6 होंगे, तो x -6 बराबर -2। -6 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो x बराबर -2 और +6। -2 में से +6 घटेंगे तो बड़ा कौन है? प्लस वाला। बड़ा कौन है? प्लस वाला। तो प्लस के कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा मान +4। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या +4। अब देखते हैं NiCO4 में निकल का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो निकल को हम मान लेते हैं x + CO को बोलते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। कितनी होती है? 0। यहाँ पर कार्बोनिल कितने हैं? 4, तो 4 होता है, लिख देंगे। और एक कार्बोनिल होते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0, तो हो जाएगा 0 बराबर 0। तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे 0, और बाकी कोई नहीं बचा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर निकल की ऑक्सीकरण संख्या कोई नहीं है, 0। अब दोस्तों आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, है ना। अब मैंने आपको सिखा दिया, अपने बुक में ट्राई कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखिए ध्यान से। पहला लिखा है इसमें C6H12O6, ये जो आपका ग्लूकोज है, और इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। BrCl3 में Br की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। Pb3O4 में Pb का निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। CH4 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, C का निकालना है, ठीक है। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो आपको बताया उसमें से कोई हटके दिया है, तो हटके कोई नहीं दिया है, जो मैंने सिखाया है उसी में से है। बस आपको दिमाग लगा के ये जो बातें हैं उसको ध्यान में रख करके आपको सॉल्व करना है। और आपको आवर्त सारणी में देख लेना हेलोजन कौन है, ठीक है। पहले वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं, दूसरे वर्ग में कौन कौन से। अगर आपको नहीं पता है, ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं, तो आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके मेरी जो ट्रिक बनाई हुई है वहाँ से आप रट सकते, इसको याद कर सकते हो, जो पीरियोडिक टेबल होती है उसकी, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।